अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है और हम किस तरह से अपने कोड को कम से कम रखकर ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे और शुरू करते हैं एक न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है, इसका फ़ॉन्ट साइज करते हैं थोड़ा सा ज़्यादा और यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले बटन और इस बटन को हम करते हैं यहाँ से Ctrl+C+V और यहाँ से Ctrl+C और V। अब हमारे पास ये 3 बटन हैं और हमारे पास यहाँ पर एक लेबल होगा, इसमें हम कुछ मैसेज शो करवाना चाहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फॉर्म के ऊपर 3 बटन हैं और ये लेबल है। अब हम चाहते हैं कि अगर हम इस बटन को दबाएं और हमारे पास जो लेबल 1 है उसका टेक्स्ट जो है वो हो जाता है यहाँ पर हेलो। ये आप देख रहे हैं, इसको रन करते हैं। पहला बटन दबाया तो इसका जो टेक्स्ट था वो हो गया हेलो। अब हम चाहते हैं कि दूसरे बटन से भी यही काम हो जाए और तीसरे बटन से भी यही काम हो जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम ये करेंगे, एक तरीका तो ये है कि इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये वाला कोड कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करवा देंगे। इसके बाद बटन 3 का डबल क्लिक करेंगे, ये वाला कोड कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे क्लिक करवा देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज, हेलो 2 इसको करते हैं हम हेलो 1 और इसको करते हैं हेलो 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 3 प्राइवेट सब जो है वो डिक्लेयर की हैं और इसमें हमने कोड लिखा है। तो इसको चेक करते हैं, हेलो 1, हेलो 2 और हेलो 3। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ही सब के अंदर आप ये तीनों जो है सबको आपने हैंडल करवाना है एक ही सब के अंदर रहते हुए, तो इसके लिए हमें जो सेंडर का कॉन्सेप्ट है वो काम आता है। अब यहाँ से ये जो दोनों कोड हैं इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं कॉमा लगाकर बटन 2 डॉट क्लिक और उसके बाद फिर कॉमा लगाकर हम करते हैं अंडरस्कोर लगा के नीचे आ जाते हैं बटन 3 डॉट क्लिक। अब आप देखिए कि ये तीनों जो हमारे बटन हैं तीनों के साथ क्या होगा, लेबल 1 का जो टेक्स्ट है वो हो जाएगा hello/_1। चेक करते हैं हेलो 1 और हेलो 1। लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो हमारा अगर बटन 1 क्लिक हो तो हेलो 1 आ जाए, बटन 2 क्लिक हो तो हेलो 2 आ जाए और बटन 3 क्लिक हो तो हेलो 3 आ जाए। तो ये कैसे होगा देखिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ सेंडर इज़ बटन 1। अगर सेंडर है बटन 1 तो हमने क्या करना है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करवाना है। इसके बाद हम लिखेंगे एल्स इफ़ सेंडर इज़ बटन 2। अगर बटन 2 सेंडर है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करके इसको हम 2 कर देंगे और सेम इसी तरह ये 2 लाइनें कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट करवाते हैं और इसको बटन 3 करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं हेलो 3। अब आप देखें कि हमने एक ही सब के अंदर रहते हुए अपने तीनों बटन के जो क्लिक हैं उनको हैंडल किया है और हर बटन के क्लिक पर जो हमारा कोड है वो अलग अलग है। चेक करते हैं इसको, स्टार्ट बटन 1 हेलो 1 आ गया, हेलो 2 आ गया और हेलो 3 आ गया। तो ये आपने देखा कि जो सेंडर है यानी कि आपने किस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया है, कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि आपके कमांड को सेंड कर रहा है, उसके हिसाब से आपने एक ही प्राइवेट सब के अंदर रहते हुए या पब्लिक सब के अंदर रहते हुए आपने अपने कोड को लिख लिया है। तो ये है सेंडर का कॉन्सेप्ट। VB.NET में सेंडर के मज़ीद फ़ायदे जानने के लिए इससे अगली वीडियो भी देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।